तो मलुक नागर जी और प्रोफेसर विजय राठी अब इस विषय पर बोलेंगे। 1.5 मिनट का समय आप दोनों को मिलेगा। मलुक नागर जी, आपका 1.5 मिनट का इस विषय पर बोलने का समय शुरू होता है अब। देखिए, अभी हमारे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल के गए हैं। अंजना जी, आपने उनसे पूछा कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व क्या खतरे में है। उन्होंने कहा सभी खतरे में हैं। एडमिट फैक्ट है कि उन्होंने बात स्वीकार कर ली। और जहां तक एनडीए की बात है, मोदी जी के नेतृत्व में सारे छोटे दलों ने तरक्की करी है। पूरे देश में एक भी दल ऐसा नहीं है जिसने तरक्की ना करी हो। और जब प्रदेशों के चुनाव होते हैं, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां एनडीए में भाजपा और क्षेत्रीय दलों के साथ लड़ाई होती हो। और अंजना जी, एक भी प्रदेश इस पूरे देश में ऐसा नहीं है जो पहले यूपीए और पिछले कुछ दिनों में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, उसकी जितनी भी साथी पार्टियां हैं, सब आपस में लड़ती हैं, टकरती हैं, टूटती हैं, भिड़ती हैं, चूर चूर होती हैं, खत्म होती हैं। और एक उदाहरण सबसे बढ़िया, इस देश की बढ़िया दलित नेता मायावती जी कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी। राजस्थान में 6 विधायक थे, बगैर शर्त के उन्हें तोड़ के ले गए, डाका डाल के ले गए। उत्तराखंड में सपोर्ट करती थी, उनके 3 विधायक छीन के ले गए। 7 विधायक उनके मध्य प्रदेश में थे, उन्हें छीन के ले गए। इनकी सोच ये रहती है, ये सारी पार्टियां हम में से निकली हैं, क्षेत्रीय दलों को ये लोग खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए खुद ही खत्म हो गए हैं और खुद ही क्षेत्रीय दल बन रहे हैं। सुधरे नहीं तो इनसे भी ज्यादा इन्हें नुकसान भुगतना पड़ेगा। जो समय समाप्त हुआ। मिडिल ऑर्डर ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। चलिए, अब आपकी बारी है। आप लाल गमछा पहने हैं तो उम्मीद है कि इधर वाले भी और इधर वाले भी दोनों ताली बजाएंगे आपके लिए। आपका 1.5 मिनट का समय इस पर बोलने का प्रोफेसर साहब शुरू होता है। दोनों ही हम लोगों के अपने हैं। देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करेंगे, लेकिन अगर इतिहास को आप उठाएं, इतिहास गवाह है कि राष्ट्रीय पार्टी हमेशा जब बढ़ती है वो क्षेत्रीय पार्टी के कंधे पे चढ़ के बढ़ती है। राष्ट्रीय पार्टी का बढ़ना ही तब होता है जब क्षेत्रीय पार्टी का कमजोर होना होता है। और राष्ट्रीय पार्टी हमेशा कोशिश करती है कि क्षेत्रीय पार्टी को कमजोर करें। अगर आप इतिहास उठाइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक तरीके से गठबंधन की शुरुआत की, लेकिन उस समय की भारतीय जनता पार्टी और आज देखिए, आप उत्तर से शुरू कीजिए, उत्तर से पश्चिम, पूरब, दक्षिण, कहीं चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टी को निगलने का काम किया। शिवसेना का क्या हाल है? शिवसेना के 2 फाड़ कर दिए। बीजू जनता दल का क्या हाल है? नवीन पटनायक जी कहां हैं? इनके साथ थे। उसके बाद महाराष्ट्र में आए शरद पवार जी की पार्टी के क्या हाल हैं? और अभी अगर मैं पश्चिम की बात करूं, राष्ट्रीय लोकदल, जिसका वोट बैंक इंटैक्ट, देखिए मेनली किसानों के नेता थे, हमारे पूर्वज थे, लेकिन मेनली जाट प्लस मुस्लिम। अब क्या किया आपने? साथ मिला लिया। अगर वापस आएंगे तो मुस्लिम नहीं मिलने वाला और दूसरा जाट, कुछ मिलेंगे, कुछ नहीं बचा, मजबूरी है, रहना पड़ेगा। आज का सबसे लास्ट वाला जो है वो यही है कि राष्ट्रीय लोकदल भी एक तरीके से खत्म होने की कगार पे है। और उदाहरण देखिए, उड़ीसा देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, कश्मीर देख लीजिए, पीडीपी कहां है आज? कहीं नहीं है। जितने उदाहरण हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के, बिहार देख लीजिए, रामविलास पासवान जी की पार्टी का क्या हुआ? कहां है आज वो? अगर अलग घटेंगे तो खत्म है। और किसी राज्य में जाइए, समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, बहुत अच्छा। मिडिल ऑर्डर ने दोनों तरफ से बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ सवाल, बिल्कुल प्रश्न मिलेंगे। इनका तो क्या है, दोनों तरफ खुश रहते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, फिर जब सत्ता में आए तो इधर आ जाते हैं। ये राठी जी से मेरा सवाल है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और ये सही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जो ज़्यादातर वोट बैंक जो लिया वो कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा लिया उन्होंने। तो आप कांग्रेस से गठबंधन भी करते हैं और आपको कांग्रेस से डर भी लगता है, तो क्या राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों के लिए खतरा है? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय पार्टी या खतरे की बात नहीं है। बात यह है, जब दोस्ती होती है तो ईमानदारी से होनी चाहिए। दोस्ती में अगर आप कुछ ऐसी चीजें शुरू करेंगे तोड़फोड़ की, तो उस चीजों पे हम लोग हमेशा सावधान रहते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, एक सवाल ये भी रहता है इसी के साथ में कि हमें तो खतरा किसी पार्टी से नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारी पार्टी का वोट बैंक है वो इंटैक्ट है और वो पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं है। दे आर कनेक्टेड इमोशनली एज वेल। अखिलेश यादव जी एक विचारधारा है, जो भी व्यक्ति उनसे मिलता है या जाता है वो पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं होता। ऐसा नहीं है 90% की सब लोगों को विधायक एमएलसी बनना है, सब लोग नहीं मांगते। और राजनीति में जो भैया के नाम से मशहूर है कि भैया मिल जाए एक बार और दिख जाए या बात कर लें, वो अखिलेश यादव जी हैं। और उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जो लोकल स्तर पे है, आप गांव में जाइए, गांव के प्रधान से मिलिए, बीडीसी से मिलिए, लोगों से मिलिए, वो आज भी समाजवादी में है। बहुत सारे लोग जोड़ लगा रहे हैं उस पर,
पश्चिम में भी कि आप आ जाइए, वो कहते हैं हमें पसंद ही नहीं है, दूसरी पार्टी हमें जाना ही नहीं है, समाजवादी सरकार में हो या नहीं है, हमें तो रहना इन्हीं के साथ है, हमें इनसे कुछ चाहिए भी नहीं। तो आने वाले टाइम में, भविष्य में कोई सी पार्टी टूट जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी जिंदगी में ना टूटेगी और ना इसके कार्यकर्ता नेताओं के ये लोग अपने पास ला सकते हैं। आप या मैं पूछ रहा था, आपके क्षेत्रीय दलों का क्यों अस्तित्व क्यों ना खत्म हो जाए? क्योंकि आप लोगों के पास में कोई विजन नहीं रहती, एक तो विचारधारा नहीं रहती, दूसरी बात विदेश मतलब पॉलिसी का मामला हो, वित्तीय मामले हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, भाषा की बात हो, इन सब में क्षेत्रीय दल सिर्फ अपनी क्षेत्रीय सोच रहती है, उनकी राष्ट्रीय सोच ही नहीं होती। जहां तक हमारी बात है, चौधरी चरण सिंह केवल एक ही देश में नेता हुआ जिसे किसानों का देवता, किसानों का मसीहा कहते हैं, और माननीय मुलायम सिंह जी ने उनका आशीर्वाद लेके शुरुआत करी। तो जो आरएलडी की बात है, जो सपा के साथी कह रहे हैं खत्म होने की, छोड़ दो, भूल जाओ। चौधरी जयंत जी के रूप में चौधरी चरण सिंह का अवतार आ गया है। और विदेश पॉलिसी पे जिस तरह चौधरी जयंत जी अंग्रेजी में बोलते हैं, विदेशों में जाके जिस तरह चौधरी जयंत जी भाषण करते हैं, विदेश नीति किसान नीति का संगम ऐसा कोई नहीं है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश और अब तो राजस्थान में भी हमारे एमएलए हैं, बिल्कुल कांग्रेस और समाजवादी चौकन्ने हो जाओ। मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, झंडा गाड़ देंगे पूरे देश में, और यूपी से सपा और कांग्रेस को पूरी तरह उखाड़ देंगे। अच्छा, हमारे जाटों से अलग थोड़ा सा नेताजी के किसका वोट सामने लाएंगे? मार्क्स तो इन्होंने अच्छे बना लिए, ज्यादा बड़ाई उन्हीं की कर ली। 2 सेकंड एक बार एक सवाल हो जाए, उस पर आप जवाब दे दीजिए। सवाल नहीं है, अब ये दिख रहा है कि चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, हाँ। हमको देश में घुल मिल के रहना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को भी मिल के रहना चाहिए, घुलना नहीं चाहिए। जो भी घुलते हैं ना, वो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, ये सत्य है। और पर इसको यूपी स्वीकार के- नागर साहब करें ना करें, बशीर बद्र साहब, अभी उनका इंतकाल हो गया पिछले हफ्ते, उन्होंने कहा था कि बड़े लोगों से मिलना तो हमेशा फासला रखना, जो दरिया समंदर में मिला तो दरिया नहीं रहता। क्या बात है। इनकी बात से ऐसा लगता है कि यूपी में सपा घुलेगी या कांग्रेस घुलेगी, ये तो वक्त बताएगा। क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस है यूपी में, ये सपा है, ये तो वक्त बताएगा। मुझे पर तो दोनों का दो धुआं सेकंड उड़ने वाला है। इनका एक 2027 मंत्री में पद बना पता रहेगा। होगा। इनका एक मंत्री पद बना रहेगा। 2 सेकंड में एक सवाल मैं भी पूछ लूं। अगर किसी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी से अलग हो जाए, तो बस मुझे ये बताइए, कुछ अगर हमसे थोड़े से दौरे दूसरे डाल रहे हैं जाट क्या हैं, अभी? उनसे अलग कौन वोट देगा आपको? एक बार बताइए सबको, अगर बीजेपी से अलग हो जाए। ये शायद पता नहीं है, इस देश में 80% लोग किसान हैं और किसानों से जुड़े हुए हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं। और चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए जो किया है, मुलायम सिंह जी ने उनका आशीर्वाद लेकर के समाजवादी की शुरुआत करी है। तो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा जैन अब जी तो के रूप में किसान आ गई है। कानूनों की भी मोदी सपोर्ट जी कर के रहे थे आप नेतृत्व लोग। में साथ आकर के जिस तरह काम कर रहे हैं, किसान कानूनों धूल की में भी उड़ सपोर्ट कर जाएंगे रहे थे आप यूपी लोग। में। आप लोग सपा कह रहे थे किसान कानूनों या पे जो किसान कांग्रेस बैठे वो भी और नहीं बैठने कांग्रेस चाहिए। का सुपड़ा साहब पूरे देश अच्छा, से आप यूपी बोल से रहे हो थे जाएगा किसान पूरा नहीं तरीके बैठने से। चाहिए थे किसान कानूनों पे, अब तो आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं। उस समय कह रहे थे किसान ठीक बैठे, तो पहले आप सही थे कि अब आप सही हैं? हमारे साथी प्रोफेसर हैं, ये थोड़ा उम्र में भी कच्चे हैं, इनको समझ नहीं आती है। राजनीति 2 तरीके से होती है। जब सरकार के साथ होते हैं, तो अंदर बैठ के किसानों के हितों की रक्षा करी जाती है। और जब विपक्ष में होते हैं तो सड़क पर टकर के, जूझ के, भिड़ के, ठोक के जब राजनीति की अब जाती मैं है। आपसे बोल रहा हूं, मैं बस 2 सेकंड आपसे मेरा सवाल नहीं है। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग फैसला करिए। 4 सेकंड इन्होंने कहा कि जब कांग्रेस से वाले भी बचो, उनके लिए ताली कांग्रेस बजा विपक्ष रहे में हैं। जाएगी। 4 आप सेकंड लोग सर, ले लो। आपके वाले भी पर उनके लिए ताली कांग्रेस से बजा रहे बचो, हैं। कांग्रेस सटक जाएगी तुम्हें। कांग्रेस तुम्हारे पीछे लगी हुई है यूपी में। नागर जी, अब ये तो कवाली होती रहेगी। हाँ, कवाली चलेगी। एक मेरा सवाल है, गंभीर सवाल है। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, अजीत सिंह जी उनके बेटे थे, जयंत चौधरी उनके वारिस हैं, और किसान 80% है देश में। लेकिन आपकी जो पार्टी है वो क्षेत्रीय से भी रह के जिले की पार्टी क्यों बन के रह गई, 2 जिलों की? देखिए, अगर राजस्थान में हमारा विधायक है और हमारे आज की तारीख में 11 विधायक हैं और 3 एमपी हैं, और उसे आप जिले की पार्टी कह रहे हो, तो मैं आपकी बात को काट तो सकता नहीं, पर आपकी बात से सहमत नहीं हूं। ओफो, आज तो अलग ही फॉर्म में है। बहुत बहुत धन्यवाद।